श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 के श्लोक 4 में भगवान कहते हैं कि बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च। श्लोक 5 में कहते हैं कि अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मतः एव पृथक विधा। अर्थात बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यज्ञ तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। यश अपयश भी ये सब ईश्वर के त्रिगुणों के कारण मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य है कि जीवों के अच्छे या बुरे गुण श्री कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि बुद्धि का अर्थ है कि क्षीर और नीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है कि आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है जब तक मनुष्य आत्म और परमात्मा के साथ में आत्मा और पदार्थ ज्ञान को नहीं जानता, नहीं समझता, तब तक वह अपने जीवन को श्रेष्ठतम मार्ग से नहीं जी पाएगा। जो व्यक्ति जड़ और चेतन के भाव को समझ जाता है, जो व्यक्ति सांसारिक विषय वस्तुओं को और आत्म तत्व को समझता है, वही अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत बनाता है, वही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान के बिना आप चाहे कितना भी विद्या अध्ययन कर लें, कितना भी धन अर्जित कर लें, कितने बड़े पद पे आप आसीन हो जाएं, परंतु ज्ञान के बिना कि आप कौन हैं और आपका दायित्व क्या है, आपका कर्तव्य क्या है और आपका अधिकार क्या है, इस विषयों को समझे बिना, आत्मविज्ञान को जाने बिना, पदार्थ विज्ञान को समझे बिना आप अपने जीवन को उन्नत नहीं बना सकते। आप कहीं न कहीं विफलता की ओर, विफलता के जाल में निश्चित तौर पे उलझ करके मर जाते हैं। यही संसार का नियम है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।